आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा हटकर है। इसे हम हटकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनरली हम राजनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं करते। परंतु जिस विषय पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु रिसर्चर। आज का विषय मोदी जी, हमारे प्रिय भारत के प्रधानमंत्री पर है। ये सब जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी भारत ही नहीं विश्व में ही भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। इनकी लोकप्रियता अच्छे वक्ता के रूप में ही नहीं, एक अच्छे कर्ता के रूप में भी है। सत्यनिष्ठता, कर्तव्यशीलता, कर्मठता इनके सबसे प्रबल गुणों में से एक है। ज़्यादातर लोग मोदी जी के राजनीतिक जीवन से ही अवगत हैं। बहुत कम लोग मोदी जी के आध्यात्मिक पहलू को जानते हैं। कुछ वर्ष मोदी जी ने हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या की है। सिद्ध ऋषियों द्वारा प्राप्त इनके पास ऐसी साधना का बल है, ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिससे वे हजारों हजार लोगों को एक साथ मोहित कर लेते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास स्पष्ट हैं। इन्होंने वाक सिद्धि ही नहीं की, अपितु मोदी जी के पास एक ऐसी दुर्लभ साधना का बल है, माँ बगुलामुखी की सबसे उग्रतम तपस्या की साधना की इनके पास शक्ति है, जिसका नाम लेने से भी लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। इस साधना की ऐसा प्रताप है जिससे जिस भी साधक ने इसकी साधना की उसके शत्रु तो बहुत दूर की बात है, उनके बारे में कुछ बुरा कहने वाले लोग भी अपने अस्तित्व के संकट में पड़ जाते हैं। उदाहरण आपके सामने है। सबसे बड़ी पार्टी जो देश की थी, आज उसका अस्तित्व विपक्ष के रूप में भी नहीं बचा। बची वो पार्टी कहाँ है? जहाँ के स्वयं के नेता ज़मीन से जुड़े हैं, कर्मठी हैं और लोकप्रिय हैं। इसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं। अभी अगर ताज़ा उदाहरण लिया जाए तो ममता बनर्जी को देख सकते हैं आप। ममता बनर्जी ने अपशब्दों का प्रयोग किया। उसने पहले अपने पाँव को तोड़वाया, फिर अपने ही राज्य में जहाँ 10 साल राज्य किया, उसी राज्य में अपनी ही सीट नहीं बचा पाई। आगे तो बहुत कुछ होने वाला है ममता जी के साथ, जिसे आप स्वयं देखने जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। परंतु इस विषय पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं, इसे तो आप स्वयं अनुभव करने वाले हैं। क्योंकि माँ बगुलामुखी का जो ये प्रसाद है, अगर कोई स्वयं इसे अनुभव करना चाहे, किसी को शंका हो तो निश्चित इसका अनुभव आवश्यक है। बिना अनुभव के तो आपको किसी भी बात पर यकीन करना नहीं चाहिए। आप स्वयं इसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। माता बगुलामुखी का जो प्रकोप है उसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट के रूप में 21 दिन के अंदर ही आप दृष्टिगोचर कर लेंगे। अगर आप में शंका है तो आप इसको प्रयास कर सकते हैं। करना मत इतना है कि मन से आपको मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना है। आपको प्रसाद 21 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये विषय हमारा जानकारी देने का बिल्कुल भी नहीं है। इस विषय को वीडियो बनाने का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, इसे आप समझिए। हमारा बहुत बड़ा कारण है एक बहुत बड़े ध्रुवीकरण के बारे में आपको बताना। जैसे आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में कभी मिल नहीं सकते। बहुत बड़ा एक ध्रुवीकरण का एक कारण दिखता है हमारे सामने। वैसे ही एक स्थिति निर्मित होने वाली है। मोदी और एंटी मोदी की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली, और इस लहर को रोका नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी भविष्य की घटना है जिसे आपको जानना आवश्यक है। यह लहर देश तक ही सीमित नहीं रहने वाली, भारत तक ये नहीं सीमित रहेगी। इसको आप सुनामी के रूप में कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि विश्व को ये बांटने वाली है। एक ऐसी सुनामी होने वाली जिसका एक बहुत बड़ा विघटन का कारण बनने वाला है। आप भी इस बात को अगर आप देखें, आज की अगर बात करें तो लोग अपने धर्म, जाति, मत, पंथ, अनेक ऐसी देशों में अनेक सारी चीज़ों में बटे हुए हैं। परंतु आने वाली जो लहर है उसके सामने ये सारी चीज़ें, इन सारे मतों का, धर्म, मत, पंथ का जो हम परचम लेके चल रहे हैं, इनका विलय हो जाएगा। और सोचने की यह बात है कि ये मोदी की जो लहर है, इसे हम मोदी लहर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चहुओर होगी और इनके जनक मोदी जी, इसलिए इसको कहना, मोदी की लहर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लोगों को समाज में, देश में एक विघटन की ऐसी स्थिति, एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जहाँ पे ये समझना आवश्यक होगा कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। यह दृष्टिगोचर होगा और इससे स्पष्ट आप अनुभव कर पाएंगे आने वाले वर्षों में। यह एक घर्षण, एक द्वंद्व की, एक दबे क्रोध को स्पष्ट रूप से परिलक्षित आप कर पाएंगे। इसका विशेषकर आप जब इसका अनुभव करेंगे
2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में ये जो घटना है पूरी तरह मुखर हो जाएंगी। जैसे दही मंथन होता है तो किस प्रकार नवनीत एवं छाछ अलग हो जाता है, उसी प्रकार स्थिति बनने जा रही है। हमारे देश ही नहीं अपितु विश्व में भी इस स्थिति को आप स्पष्ट रूप से होता हुआ देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यही समय होगा जब युद्ध की चिंगारी एक नवयुग की तरफ हमें लेकर जाएगी। अलायंस, जैसे हमने देखा अलायंस गठित होते हुए, यह अब मोदी और एंटी मोदी का अलायंस बनने जा रहा है। और यह अलायंस समाज संगठन तक ही सीमित नहीं होगा, यह देशों को भी मोदी और एंटी मोदी, जैसे मैंने पहले बताया, मोदी के सोच विचार और उनके साहस की जो आवश्यकता है उस अलायंस में यह बढ़ती हुई दिखेगी। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश ही नहीं, फिनलैंड, भूटान, अफ़गानिस्तान जैसे देश भी इस संगठन के नीचे अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। यह जानकारी आवश्यक क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष एक विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त करने जा रहा है, एक महान देश के रूप में उभरने जा रहा है और इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। इसे आप स्पष्ट, ऐसे मैंने बताया कि 2023 तक इसे आप देख पाएंगे। परंतु जब कोई भी चीज़ बड़ी घटती है तो निश्चित ही कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको हमें जानना, जिसका एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव है ये मोदी की लहर के रूप में आप देख पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक घटना होने जा रही है भविष्य की और ये भारत में बहुत बड़े परिवर्तन का भी कारण बनने जा रहा है। 2022-23 तक ये स्पष्ट हो जाएगा। आम हो या खास, देश हो या विदेश, सारे ही लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना आवश्यक है। यह भविष्य की जानकारी थी, एक छोटी सी झलक के रूप में मैंने आपको एक वीडियो के रूप में दिया। अगर आपको अनेक भविष्य की जानकारी या ज्योतिष या वास्तु संबंधी जानकारी आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।